ज्योत्सना पाटनी चुनाव मंच में आज की जो प्रमुख खबरें हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी इनसाइड स्टोरी आप तक हम लेकर आएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। अखबारों में किन खबरों को जगह मिली है सुर्खियों के रूप में, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे की बात करते हैं। जम्मू दौरा क्यों अहम है, क्यों खास है, उसको लेकर हमारी चर्चा रहेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन में अब तक क्या हुआ, क्या बात बनी, क्या नहीं बनी, किसानों की तरफ से क्या कहा गया है, किसानों का अगला कदम क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है और आज अमेठी से रायबरेली उस यात्रा में जाना है। उस इक्वेशन, उस यात्रा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 30,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज जम्मू की जनता को मिलने वाली है। एम्स के उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये वही एम्स है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आधारशिला रखी थी और वो एम्स अब बनकर तैयार है। सांबा के विजयपुर में इस एम्स की आधारशिला रखी थी। जब आप जम्मू से, पंजाब से जम्मू में एंटर करेंगे और पठानकोट से होते हुए आगे सांबा की तरफ जाएंगे तो वहाँ हाईवे से के ही बाईं तरफ आपको एक बड़ा सा कैंपस नजर आएगा। वहीं पर एम्स बन रहा है और जो सपना जम्मू के लोगों, जम्मू के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री ने देखा, वो कैसे पूरा होने जा रहा है। आज उसकी तस्वीर आपको, सुखद तस्वीर आपको जम्मू से देखने को मिलेगी। 2019 में जो वादा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता से किया था, वो वादा पूरा हो चुका है। और जिस बात का लगातार हम जिक्र करते हैं कि मोदी की बातें मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, उसकी एक तस्वीर आप देखेंगे। अगर एम्स के लिहाज से चीज़ों को समझें तो एम्स का उद्घाटन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 1,660 करोड़ की लागत से भी बनकर इस एम्स को तैयार किया गया है। 700 बेड वाली कैपेसिटी का ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और आप सोचिए कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी। उनको दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको हरियाणा, चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका वक्त कितना बचेगा। अब वो अपने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आकर अपने लोगों का इलाज करा सकेंगे। इसके अलावा तमाम जो दूसरी योजनाएं हैं और उनका भी शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम इस दौरे के लिहाज से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो 35,000 करोड़ की सौगात देश और प्रदेश की जनता को देने वाले हैं, उसमें शिक्षा का भी बड़ा योगदान है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लगभग 13,375 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे, जिसमें IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IISER तिरुपति के अलावा IIITDM कर्नूल के जो स्थायी कैंपस हैं वो शामिल हैं। इन स्थायी कैंपसेस की सौगात मिलेगी। IIT जम्मू के रूप में एक बड़ा तोहफा प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसके अलावा IIT पटना, IIT रोपड़ के एकेडमिक और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि देवप्रयाग, अगरतला के 2 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस का प्रधानमंत्री का उद्घाटन का कार्यक्रम है। IIM विशाखापट्टनम, IIM जम्मू, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया। इसके अलावा IIM बोध गया के स्थायी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरे के पॉलिटिकल मायने भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल किस तरह की तैयारी है, कैसा इंतजार है, वो सब जानने के लिए और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। शोएब, सबसे पहले तो तस्वीरों में दिखाइए कि किस तरह की तैयारी है, कितना और इंतजार, कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोग कितने उत्सुक हैं अपने बीच अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11:30 बजे की उम्मीद है कि 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर पहुंचेंगे और यहीं से वो अपनी जो बातें हैं वो जम्मू कश्मीर और देश के लोगों के सामने रखेंगे। बहुत बड़ी तादाद में सुबह से हम देख रहे हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम है जम्मू का, यहाँ पर जुट गई है। 2-3 दिनों से यहाँ मौसम बड़ा ख़राब था, हालांकि आज जो मौसम है वो थोड़ा उसमें सुधार आया है और कल ये उम्मीद लग रही थी कि शायद श्रीनगर या दूसरे जो इलाके हैं
वहाँ से लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपको हैरत होगी ये देखकर, मैं एक बार कहूँगा अपने कैमरामैन से भी कि तस्वीरें दिखाए कि जो बहुत बड़ी तादाद है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। श्रीनगर और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ तक एम्स की बात जिस तरह से आपने भी बताई, या IIT IIM की बात है, या फिर जो सबसे बड़ा एक रेलवे का जो पुल है उसके उद्घाटन की बात हो, या कई ऐसे टीचर्स और दूसरे विभागों में 1500 के करीब जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो विकास के काम हैं और यहीं से एक मैसेज राजनीतिक तौर पर भी आज दिया जाएगा 2024 के मद्देनज़र। क्योंकि हमने देखा कि 2013-14 के दरमियान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त उम्मीदवार होते थे PM पद के, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ उससे पहले भी यहाँ पर आए थे PM, और यहाँ से उन्होंने खिताब किया था लोगों को, उसका असर भी दिखा था 2014 में। तो अब 24 है और उन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र आज का जो भाषण है प्रधानमंत्री का उस पर नज़र बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई जो श्रीनगर और दूर दराज के जो इलाके हैं दूसरे कश्मीर के, वहाँ से आए हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से काम पिछले 10 सालों में सरकार के द्वारा कराया गया वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं लोगों को मेरे दाईं तरफ, हालांकि बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन आपको ये बोर्ड नज़र आ रहे होंगे कि चाहे अलग अलग जो लाभार्थी है उनको यहाँ पर बैठाया गया है। किसी को घर मिला है, किसी को दूसरी और चीज़ें हैं वो तमाम मिली है, किसी को नौकरी मिली है, तो उनका फ़ायदा लेने के बाद ये लोग यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं कश्मीर से आया हूँ। आप क्या मानते हैं कितना बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में जम्मू कश्मीर में अमन अमान है, और हमने ये कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर में ऐसे हालात होंगे, मगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जन्नत बेनज़ीर को वापस लाया। जो बम ब्लास्ट होते थे वहाँ पे, जो कत्ल गारत होती थी, 6 मंथ के लिए बंद होता था, आज सचमुच वो दौर चला गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कांग्रेस का वजूद मिट चुका है। जो उन्होंने गरीब आवाम के ऊपर पर्दा डाला था, आज हकीकतन वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है। आज हर एक कश्मीरी के दिल में बस रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, और कमल कश्मीर से खिल के जाएगा। अब इसमें एक तरीके से फ़ायदा मिलेगा जो विकास के काम हुए, आप ये कह रहे हैं? आप ये मान लीजिए कि 50 सालों से जो कश्मीर की हालत वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बदल ली है, वो किसी के बस की बात नहीं थी। जो कश्मीर हाथ से चला गया था, जिस कश्मीर में बम ब्लास्ट होते थे, इंटरनेट 6 मंथ के लिए बंद होते थे, 2019 के बाद कभी न इंटरनेट बंद रहा। हमारा नौजवान हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, हमारा नौजवान आज रोज़गार मांग रहा है। और 70 सालों के बाद आपने देखा होगा, आप कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वहाँ पे बिजली पहुँची है, रोड पहुँचे हैं, हर एक गरीब को अपने हुकूक मिल रहे हैं। आज वहाँ अगर किसी माँ या बाप का बच्चा बाहर जाता है, उसको मालूम है ये वापस शाम को आ जाएगा। पहले दौर में ऐसा होता था कि सवेरे बच्चा निकलता था, शाम के वक्त या तो डेड बॉडी आ जाती थी, या तो उसका पता ही नहीं होता था वो कहाँ है। 370 हटने के बाद हालात भी बदले हैं। 370 एक बहुत बड़ा बैंकर था वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का, क्योंकि उनको कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। हमारे आंखों के ऊपर पर्दा था, वज़ीर आज़म आया, उसने पर्दा हटाया और आवाम को पता चला हम तो धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। DDC BDC इलेक्शन हमारे जहन में ही नहीं था, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया। आपको मालूम होना चाहिए 70 सालों में इन्होंने पंचायत राज एक्ट नाफिज वहाँ पे नहीं किया, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज गरीब के हाथ में, वार्ड मेंबर के हाथ में, पंच सरपंच के हाथ में पैसे आ जाते हैं, देहातों में लग जाते हैं, गांवों में लग जाते हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कांग्रेस का वजूद मिट चुका है। तो ये बदला हुआ कश्मीर है जो बात बता रहे थे, और इसी तरह से हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई सुबह से। तमाम जो लोग हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं कि जिस तरह से तरक्की के काम हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और उसका असर ज़मीन पर भी
दिख रहा है। आज किस तरह की बातें इस मंच से कही जाती है, इस पर निगाह बनी रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि है तो ये वैसे सरकारी जो कार्यक्रम है और बहुत सारे जो शिलान्यास है या उद्घाटन है अलग अलग चीज़ों के वो होने हैं, यहाँ से नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी एक मैसेज राज्य के तौर पर भी दिया जाएगा 2024 के मद्देनजर उसका कितना असर होगा, उन तमाम चीज़ों पर भी नजर बिल्कुल 2024 चुनावों के मद्देनजर जो संदेश दिया जाएगा उसी संदेश से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शोएब रजा, हमने सुना आप जिन व्यक्ति से बात कर रहे थे मुस्लिम समुदाय से वो आते हैं और 2019 के बाद जब वहां से 377 आर्टिकल को हटाया गया, किस तरह के बदलाव देखने को मिले, 370 को हटाया गया, किस तरह के बदलाव देखने को मिले और क्या बेहतरी की ओर जो कदम उठाए गए हैं जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने, उनका जिक्र उन्होंने किया। हमें याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इलेक्शन कैंपेन 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए शुरू किया था, जिसका आज जितेंद्र सिंह भी जिक्र कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर में गए थे, उन्होंने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे और जम्मू उनके लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है, जम्मू के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, वहाँ पर विकास को रफ्तार देना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने 2013 के भाषण में भी उन्होंने कहा था जब उन्होंने IIM और IITs का जिक्र किया था। और ये आरोप तब की सरकारों पर, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की तब की सरकार हो, ये लगाया था कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम नहीं किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को वो अवसर, वो मौके प्रदान नहीं किए जा रहे हैं जिससे वो भारत में अपना दमखम दिखा सकें, अपनी पहचान को और बढ़ा सकें। उस दिशा में भी आज जो IITs और IIMs के कैंपसेस की जो स्थायी बिल्डिंग है जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, वो कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए दो जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या फिर शिक्षा का हो, और दोनों ही मामलों में इस वक्त आज नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को सौगात दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्स बना है, एक तो वहाँ मैं गया भी था और कल हमने रिपोर्ट भी दिखाई, देखने से ही लगता है कि वाकई क्या शानदार एम्स बनाया गया है। 1661 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जिसमें से तकरीबन 500 करोड़ रुपए की मशीनें हैं, आधुनिक युग की आधुनिक जो तकनीक है वो किसी भी तरह का इलाज को करने में सक्षम है, उनकी जांच करने में सक्षम है, तो उन तमाम चीज़ों को, मशीनों को वहाँ पर रखा गया है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो कदम है स्वास्थ्य के क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ऐसी जगह पर एम्स बनाया गया है उस सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, कि वो रोड पर बिल्कुल हाईवे पर मौजूद है। एक तरफ उसके जो हॉस्पिटल और जो मेडिकल की पढ़ाई होगी वो है, दूसरी तरफ रिहायशी जो डॉक्टरों के लिए वहाँ रहने का जो इंतज़ाम है, वहाँ पर रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाए गए हैं, और वहाँ से रेल यातायात भी सीधा जुड़ा हुआ है, पास में ही है। हवाई अगर यात्रा की बात करते हैं तो उससे भी आराम से लोग वहाँ पर आ सकते हैं। हेलीपैड बाकायदा वहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट या इस तरह के जो घटना है, आतंकवादियों के साथ कई जवान भी हमारे घायल होते हैं, तो फौरी तौर पर उनको वहाँ पहुँचाया जाए और सामने ही इमरजेंसी वार्ड है उसमें उनको दाखिल किया जाए और इलाज वहाँ पर मिल सके। ये तो एम्स की बात हुई। दूसरा, जहाँ IIM या IIT की बात है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई आज के युग में आधुनिक जो शिक्षा है उसको प्राप्त करना चाहता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उन तमाम चीज़ों के दरवाजे भी जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के द्वारा खोले गए हैं। तो जब विकास की तरफ कोई राज्य बढ़ता है, कोई इलाका बढ़ता है, उसका असर सीधे तौर पर वहाँ के युवाओं पर पड़ता है। माँ बाप देखते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है तमाम जगहों पर। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसे बहुत सारी जगह थी, गांव थे दूर दराज के, जहां बिजली तक नहीं पहुंची थी, लेकिन पिछले 10 सालों में तमाम काम भी हुए। तो जब ये तमाम बदलाव होते हैं उसका असर लोगों पर होता है। और फिर जिस तरह से उन साहब से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि वो अंधेरे में थे, रोशनी जो है वो इस सरकार ने दिखाई और बताया कि 370 का जो बैरियर है वो विकास की राह में आड़े आ रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को हटाया गया है PM के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसका असर आज इस मंच पर भी, इस जगह पर भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए हैं और वो सुनने को बेताब है कि यहाँ से आज क्या मैसेज दिया जाता है। क्योंकि हमें याद है कि 2014 का जब कैंपेन किया गया और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे जम्मू में, तो उस वक्त चाहे वो मुफ्ती परिवार हो या अब्दुल्ला परिवार हो, उनको जमकर निशाने पर लिया था कि इन दो खानदानों ने यहाँ की सत्ता पर वो काबिज रहे लंबे वक्त तक, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। अब वो हालात बदले हैं
और किसी एक ख़ानदान की या दो ख़ानदान की सत्ता नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि आवाम की जो राजनीति है वो सर्वोपरि है। इसीलिए चाहे हम डीडीसी को देखते हैं या दूसरे, यानी कि गांव-गांव तक, पंचायतों तक जो राशि है वो पहुंची है और वो फिर निर्माण कार्यों में, वहाँ विकास के कार्यों में उन पैसों को लगाया गया है। तो उन तमाम चीज़ों का असर सीधे तौर पर देखने को मिलता है और यही चीज़ें आज भी नज़र आ रही है। तो सबकी नज़र आज नरेंद्र मोदी के भाषण पर रहेगी, किस तरह का मैसेज यहाँ से दिया जाता है, और ख़ास तौर पर 2024 के मद्देनज़र, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। तो फिर जब विधानसभा चुनाव होंगे, परिसीमन हो चुका है, जम्मू कश्मीर में नई जो चीज़ें हैं, नई सीटों का गठन भी हुआ है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसके मद्देनज़र भी एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ से होगी। उन तमाम चीज़ों का असर कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा चुनावों का आपने जिक्र किया शोएब, तो अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों ही इलाकों की बात करें, कुल 6 सीटें हैं, जिनमें लद्दाख की सीट पर ऑलरेडी बीजेपी के सांसद का कब्जा है। अब जम्मू और कश्मीर की तरफ हम बढ़ें तो 5 सीटें हैं, जिनमें से जम्मू की 2 सीटें तो पर बीजेपी काबिज है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीतना बीजेपी का लक्ष्य होगा, खासकर साउथ कश्मीर की वो सीटें। और साउथ कश्मीर के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं वो इसी इलाके में देखने को मिलती हैं। जो कश्मीर में जिस तरह से लोग भी कहते हैं कि माहौल गर्म रहता है या जो आतंकी इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो साउथ कश्मीर का ही इलाका है। सबसे ज़्यादा जो फौजियों की डिप्लॉयमेंट है वो इन्हीं इलाकों में है। तो ऐसे में उस मिशन के तहत क्या आज एक बड़ा संदेश पीएम की तरफ से दिया जा सकता है? किस स्ट्रैटेजी के साथ आज पीएम वहाँ पहुँच रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए? देखिए, आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया उस वक्त महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो नेता थे उनकी तरफ से बयान आते थे कि 370 अगर हटाया गया तो कोई देश में हाथों में वहाँ पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें कही जाती थी, खून की नदियाँ बह जाएगी, खून खराबा होगा, ये तमाम बातें कही जाती थी। लेकिन किस तरह से वहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल किया गया और किसी भी तरह की बदअमनी हम देखते हैं कि वादी कश्मीर में भी नज़र नहीं आई। कुछ दिनों तक ज़रूर शुरुआती तौर पर इंटरनेट पर पाबंदी रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बदअमनी फैलाना चाहते थे, लेकिन उस पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो उस दौर को देखिए और आज का देखिए, 2019 के बाद से अब तक 2024 तक आपको जो चीज़ें नज़र आएगी वो आपको तरक्की की, विकास की चीज़ें नज़र आएगी। ये बात सच है कि अपोजिशन लगातार ये सवाल खड़े करता रहा है कि जो चुनाव है, जो इलेक्शन है असेंबली के, वो नहीं वहाँ पर हुए। ये बात सच है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और अब यकीनन लोकसभा के बाद इलेक्शन भी होने हैं जम्मू कश्मीर में। तो पूरा जो माहौल है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था किसी भी सरकार के लिए, जिस तरह से हम 70 सालों में देखते थे कि 370 को हटाने की जब भी बात होती थी तो लगातार जो राजनीतिक दबाव है या दूसरे तरीके का जो दबाव है वो बनाया जाता था। लेकिन बीजेपी के ये मुख्य एजेंडों में से एक था, तो बीजेपी ने इसको हटाया 2019 में ही, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हालात है वो बेहतर हुए हैं। जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें भी कमी आई है, पत्थरबाजी की जो घटनाएं है, क्योंकि संसद के पटल पर ये तमाम जो आंकड़े हैं वो रखे जाते हैं, तमाम जो सांसद हैं वो सवाल भी पूछते हैं, तो सरकार के द्वारा जो जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं उनको देखकर साफ तौर पर ये लगता है कि चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो या फिर पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं, उन तमाम घटनाओं में कमी आई है। और अब जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हुआ करते थे 2019 से पहले, यकीनन 2019 के बाद से अब तक जो आंकड़े हैं वो घटे हैं और लोगों का जहन भी एक तरीके से सीधा ये इस तरफ गया है कि विकास ही आपको आगे बढ़ा सकता है, तरक्की ही एकमात्र ऐसा पैमाना है जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है, वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का या तमाम जो दूसरे क्षेत्र की बात की जाए। तो लोगों का जहन वो बना है और ये बनाने में कामयाब मोदी सरकार हुई है। अब यकीनन राजनीतिक तौर पर चैलेंज तो है कि जो कश्मीर की सीटें हैं, ख़ासतौर पर लोकसभा की, उन सीटों को बीजेपी क्या जीत पाती है या नहीं, क्योंकि जम्मू हो, लद्दाख हो, वहाँ पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। तो जाहिर सी बात है कि मैसेज देने की कोशिश यहाँ से भी होगी। लोगों को जोड़ा गया है हर तरह से, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो तमाम तरह से लोगों को जोड़ा गया है बीजेपी के द्वारा, और ये कोशिश की गई है कि लोगों को जो विकास है उसकी जो सच्चाई है, उसका जो फ़ायदा है उसको दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हो जिस तरह से पहले होती रही और दो खानदानों की जो सियासत है उसमें उलझकर कश्मीर रह गया था, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें नहीं हैं
वो परिवार अब पीछे है और सरकार ये कोशिश करती रही है केंद्र सरकार से लेकर और चूंकि एलजी की तरफ से भी लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग वक्त पर जो बातें हैं यहाँ पर कही जाती है, तो केंद्र और राज्य मिलकर किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ये तमाम चीज़ें इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और वक्त वक्त पर सुरक्षा की समीक्षा करना हो या फिर दूसरे विकास कार्यों की समीक्षा करना हो, वो भी हम तमाम चीज़ें देखते हैं। तो इस लिहाज से आज प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बातें कही जाती है और इस मंच से किस तरह का मैसेज दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 2013-14 के बाद सीधा 2024 यहाँ से क्या वही दो खानदानों की जो बातें, इस तरह से मैंने कहा कि उनकी राजनीति की बातें थी, तो अब कितनी चीज़ें बदल गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री यहाँ पर बताएंगे और कैसे पिछले 10 सालों में तरक्की हुई है और ख़ासतौर पर 2019 के बाद किस तरह से कश्मीर आगे बढ़ा है, उन तमाम बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। चलिए शोएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक